सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजिम फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने जो है वो केस की समाअत की। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस ने पूछा कौन सी चीजें हैं जो हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आती। जो जजेस इस्लामाबाद में दस्तयाब हैं सबको बुला लिया जाए। इस मामले पर समाअत के लिए जजों को मुंतखब नहीं किया गया और जस्टिस याहिया अफरीदी ने खुद को बेंच से अलग किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस याहिया की समाअत से माजरत को आसान मामला ना समझा जाए। मैंने निशानदही की थी कि शायद अगली समाअत पर फुल कोर्ट हो, मगर 2 जजेस की दस्तयाबी नहीं थी, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बुलाई जा सकी। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अदलिया में मुबैना मुदाखलत का जो केस है उसके ऊपर आज समाअत हुई। समाअत का अहवाल आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी करें। जनाब, सबसे पहले तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजिम फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने जो है वो केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो हैं वो बेंच का हिस्सा हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल दिए हैं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस ने पूछा कौन सी चीज़ें हैं जो हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आती। तमाम हाई कोर्ट से तजावीज़ मांगी हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि समाअत के आगाज़ से पहले कुछ चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने आर्टिकल 184(3) के तहत समाअत का फैसला किया है। जो जजेस इस्लामाबाद में दस्तयाब हैं सबको बुला लिया जाए। इस मामले पर समाअत के लिए जजों को मुंतखब नहीं किया गया और जस्टिस याहिया अफरीदी ने खुद को बेंच से अलग किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस पर अपना हुक्मनामा भी जारी किया। हर जज का नुक्ता नज़र अहम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस याहिया की समाअत से माजरत को आसान मामला ना समझा जाए। मैंने निशानदही की थी कि शायद अगली समाअत पर फुल कोर्ट हो, मगर 2 जजेस की दस्तयाबी नहीं थी, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बुलाई जा सकी। दीगर दस्तयाब जजेस मिले कि समाअत मुलतवी हुई तो मसला होगा। जजेस ने कहा कि पहले ही मुल्क में तकसीम है। चीफ जस्टिस काजिम फाइज ईसा ने मजीद कहा कि शायद लोग अदलिया की आज़ादी से ज़्यादा अपने नुक्ता नज़र के प्रचार में दिलचस्पी रखते हैं। यह इंतहाई तकलीफ दे था कि साबिक चीफ जस्टिस पर तनकीद के निश्तर बरसाए गए। ये साबिक चीफ जस्टिस जो कमीशन की सरबराही के लिए जिन्हें कहा गया था, उन चीफ जस्टिस साहब की बात हो रही है। तो वो भी मुदाखलत है और मुदाखलत अंदर से भी हो सकती है, बाहर से भी। मुदाखलत इंटेलिजेंस इदारों, आपके साथियों, फैमिली की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से और किसी भी तरफ से हो सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम कंडक्ट से दिखाएंगे कि मुदाखलत है या नहीं। जजेस का हुक्मनामा दिखाता है, बताता है कितनी मुदाखलत हुई है और कितनी आज़ादी है, कितनी नहीं। हम नहीं समझते कि हम मुदाखलत का मामला संजीदगी से नहीं लेते। इस मौके पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस बात की तौसीक की है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कही। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे पास मौका है कि इस मामले को हल करें। अंदरूनी दबाव हो या बैरूनी दबाव, हमें इसे दूर करना है। हमें हाई कोर्ट्स और अदलिया को बाइख्तियार बनाना है। हमारे पास इससे मुतालिक सुनहरी मौका है और हमें कोई मखसूस तरीकाकार बनाना है। जैसे जमाल मंदोखेल ने मार्क्स दिए कि यह सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। अगर कोई भी मुस्बत तजावीज़ देना चाहता है, चाहे वो पार्टी हो या नहीं, वो दे सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हमने नोटिस लिया हमारे साथ क्या हो रहा है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि हमें मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। जस्टिस अतहर ने कहा कि रियासत को अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहा, किसी ने मुदाखलत नहीं की। जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हो रहा है वो सामने है। समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा मुल्क में 3 एजेंसियां हैं, ये किस कानून के तहत काम करती हैं? ISI, IB और MI किस कानून के तहत बनी? आइंदा समाअत पर तीनों एजेंसियों के कानून बताए जाएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने शिकायत की कि उनके साथ क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा ना मेरे पास ना वकला के पास जादू की छड़ी है जिससे अदलिया की आज़ादी हो। ये एक सफ़र है और जमहूरियत भी एक सफ़र है।
چیف جسٹس نے کہا کہ 2020 ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں کہا کہ یہ انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں. انہوں نے کہا اس اجلاس میں میرا نوٹ پڑھ لیں. اس وقت چیف جسٹس گلزار احمد تھے. چیف جسٹس کے کہنے پر اٹارنی جنرل نے 2020 کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس فائز عیسیٰ کا نوٹ پڑھا. چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جوڈیشل کمیشن کے ممبر نہیں ہیں اور میں نے کہا انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ کو زیر غور نہیں لائیں گے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کیا چیف جسٹس ایک جج کو بلا کر کہہ سکتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ایسا کرنا ہے؟ ان کا سول جج بھی اتنا طاقتور ہونا چاہیے جتنا چیف جسٹس ہے اور چیف جسٹس کی جرت کیوں ہو کہ وہ ایک سول جج کے کام میں مداخلت کرے. ان کا کہنا تھا ہم مانیٹرنگ جج لگاتے اور JIT بناتے ہیں تو ہم عدلیہ کی آزادی کو کم کرتے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ JIT انسداد دہشت گردی قوانین کے علاوہ کہیں نہیں بن سکتی. ہر قسم کی مداخلت چاہیے چاہے وہ فون کال سے ہو یا عدلیہ سے نہیں ہونی چاہیے. کیا ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے مقدمات میں خود مداخلت نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں عدلیہ کے اندر بھی احتساب کی بات کرنی چاہیے. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میرے چیف جسٹس بننے کے بعد ایک بھی شکایت میرے رجسٹرار آفس میں نہیں آئی اور ہم ماضی کی شکایات کا جائزہ لے رہے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ سلیکٹو احتساب بدترین احتساب ہوتا ہے. ماضی میں جو ہوا اب سچ بولیں. اگر ہمیں صرف الزام لگانے ہیں تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں واقعات بتائیں. میں کئی واقعات بتا سکتا ہوں جب مداخلت ہوئی. انہوں نے کہا کہ طے کر لیں ہم کسی سیاسی طاقت، حساس ادارے، وکیل گروپ یا حکومت کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ عدلیہ میں ایک اور مداخلت وکلاء بار کے صدور کے ججوں کی چیمبر میں آمد بھی ہے. تو ناظرین یہ سماعت کا احوال تھا جو کہ آج اعلیٰ عدلیہ کے اندر مبینہ طور پر مداخلت کے حوالے سے کیس چل رہا ہے اور اس حوالے سے ججز نے خط بھی لکھا تھا اور اسی کے اوپر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، جس کی تمام تر سماعت کا احوال جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور اس کا لب لباب یہی ہے آج کی سماعت کا کہ جناب ہم کو یعنی کہ عدلیہ کو یہ طے کرنا پڑے گا. چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم کسی کا پریشر بھی نہیں لیں گے. کوئی سول ادارہ ہو، کوئی ایجنسی ہو، کوئی عدلیہ کے اندر سے کوئی بندہ ہو یا کوئی فیملی سے بندہ ہو یا سوشل میڈیا کا ہو یا کسی وکیلوں کا کوئی گروپ ہو، کسی کا کوئی پریشر نہیں لیں گے اور قانون و انصاف کے مطابق فیصلے کریں گے. یہ ہم سب کو طے کرنا پڑے گا. اس کے بعد آگے معاملات چل سکتے ہیں. یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی ایجنسی یا کوئی ادارہ جو ہے وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کسی جج کے اوپر، جس طرح سے اس کے اندر رہنمائی مانگی گئی ہے 6 ججز کی جانب سے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ابھی یہ کیس چل رہا ہے، اس کے اندر آگے جا کے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا. میرا خیال ہے کہ جب اس پہ کوئی ڈیسیجن آئے گا، کوئی فیصلہ آئے گا تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ چیف جسٹس صاحب اس پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں.